दोस्तों, आज का यह वीडियो बिहार के सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उसके लिए, चाहे जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं उसके लिए। विशिष्ट शिक्षकों में दोस्तों पहले था कि वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा। जो सक्षमता 1 क्वालिफाइड थे, जिनकी काउंसलिंग हो गई थी, वे विशिष्ट शिक्षक 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में बन गए हैं। अब जो सक्षमता 2 क्वालिफाइड हैं दोस्तों, जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो गई है, वे विशिष्ट शिक्षक अपने विद्यालय में 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में बनेंगे। तो विशिष्ट शिक्षकों में वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा, यानी विशिष्ट शिक्षक में मोस्ट सीनियर कौन होंगे दोस्तों? क्या सक्षमता 1 पास शिक्षक होंगे सीनियर, या सक्षमता 2 पास शिक्षक होंगे सीनियर? और वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा? पहले तो सिर्फ एक ही चीज़ था दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक या नियोजित शिक्षकों में सबसे वरीय कौन होंगे। अब आ गया है कि जो सक्षमता 1 क्वालिफाइड टीचर विशिष्ट शिक्षक बने हैं और जो सक्षमता 2 क्वालिफाई करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, इन दोनों में वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, इसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। वरीयता निर्धारण के साथ साथ विशिष्ट शिक्षकों का कितना वेतन बनेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पे मिल सके। वीडियो यदि अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। यदि आप विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित और भी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां वीडियो देख करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों नियोजित शिक्षक वर्सेस राज्यकर्मी यानी विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक। माननीय शिक्षा मंत्री ने सदन में एक सवाल का जवाब देते हुए स्पष्ट कर दिया गया था कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संशोधन नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राजकर्मी के श्रेणी के होते हैं, जबकि स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 2043 के तहत अधिसूचित की गई है, जो राजकर्मी श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। यानी स्थानीय निकाय के शिक्षक राजकर्मी नहीं है। सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय के शिक्षक को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त हैं से वरीय बनाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जिस तरह से बिहार राज्य के विद्यालय अध्यापक हैं दोस्तों, उसी प्रकार से विशिष्ट शिक्षक भी हैं। बिहार राज्य के विशिष्ट शिक्षक दोनों समान हैं और वे स्थानीय निकाय के शिक्षकों से हमेशा वरीय होंगे। स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक से तब तक कनीय है जब तक वे विशिष्ट शिक्षक नहीं बन जाते हैं, राज्यकर्मी नहीं बन जाते हैं। तो कोई भी राज्यकर्मी, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, वे स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक से वरीय होंगे। माननीय शिक्षा मंत्री ने इस चीज को क्लियर कर दिया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सक्षमता पास जो शिक्षक हैं, सक्षमता 1 सक्षमता 2, जिनका ज्वाइनिंग होने वाला है 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में, उनमें वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, कौन सबसे वरीय होंगे, कौन सबसे सीनियर होंगे। विशिष्ट शिक्षकों में वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा दोस्तों, इसके लिए जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है, जो 26 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था, उसका एक बार पुनरावलोकन करना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों का जो भी हो रहा है, जो अनुमान्य वेतन मिलेगा या मिल रहा है, या विशिष्ट शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है दोस्तों, वो नियमावली के अनुसार दिया गया है। तो संभवतः वरीयता का निर्धारण भी नियमावली के अनुसार ही किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली का पॉइंट नंबर 7 में दोस्तों वरीयता निर्धारण से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 7.1 में दिया गया है कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए विषयवार अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यानी विशिष्ट शिक्षक का जो वरीयता सूची संधारित किया जाएगा दोस्तों, ये जिला स्तर पर संधारित किया जाएगा और प्रत्येक श्रेणी, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के टीचर हो, चाहे वो मिडिल स्कूल के टीचर हो, चाहे वो हाई स्कूल के टीचर हो, चाहे वो +2 के टीचर हो, विषयवार अलग अलग वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों 7.2 का पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वरीयता निर्धारण से संबंधित। इसमें दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। यानी जो वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, कौन सीनियर होंगे, कौन जूनियर होंगे, उसके लिए 4 पॉइंट दिया गया है दोस्तों। जो उपयुक्त पॉइंट होगा उसके अनुसार वरीयता का निर्धारण किया जाएगा।
पहला पॉइंट है दोस्तों, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से। स्थानीय निकाय के शिक्षक में जब से उनको ग्रेड पे का लाभ मिल रहा है यानी प्रशिक्षित वेतन मिल रहा है, एक वो तिथि निर्धारण करेगा कि कौन वरीय होंगे। सबसे पहले जिसको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है संभवतः वही सबसे सीनियर होंगे, जिनको बाद में प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है बाद में से उनको वो जो है कनिष्ठ हो जाएंगे। दूसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों, जहां दो शिक्षक उपर्युक्त मापदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं। मतलब हुआ कि यदि एक से अधिक शिक्षक का प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि अगर एक ही हो, वैसी स्थिति में वरीयता का निर्धारण उसकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। यानी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगा। जिनका उम्र सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे सीनियर होंगे, जिनका उम्र सबसे कम होगा वो कनिष्ठ होंगे या जूनियर होंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जहां दो शिक्षक उपर्युक्त मापदंड ख के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, यानी कि अगर दो शिक्षक हैं, प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने का भी तिथि एक ही है, जन्म तिथि भी एक ही है, तो वैसी स्थिति में जो वरीयता का निर्धारण किया जाएगा उसके नाम के अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के आधार पर किया जाएगा और वही वरीयता निर्धारण तय करेगा। सपोज कीजिए कि किसी का नाम अब्दुल है, किसी का नाम बाबुल है, तो संभवतः जो ए लेटर पहले आता है तो ए लेटर वाले सीनियर होंगे। कैसी स्थिति में? यदि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि सेम हो, जन्म तिथि सेम हो। चौथा पॉइंट है दोस्तों, उपर्युक्त मापदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा। यदि इसमें से अगर कोई भी वरीयता निर्धारण अगर नहीं हो पाता है इसके अनुसार, तो इसका वरीयता का निर्धारण जो है विभाग के द्वारा तैयार किया जाएगा और इसका निर्णय शिक्षा विभाग लेगा दोस्तों, जिसकी अधिसूचना आपको बाद में दी जाएगी। एक तो ये हो गया दोस्तों, ये वरीयता निर्धारण का जो दिशा निर्देश दिया गया है दोस्तों, ये विशिष्ट शिक्षकों के लिए दिया गया है और नियमावली के अनुसार दिया गया है। इसमें कहीं पर भी ये नहीं दिया गया है कि जो सक्षमता 1 पास विशिष्ट शिक्षक होंगे वो सीनियर होंगे, सक्षमता 2 पास जो शिक्षक होंगे वो जूनियर होंगे, या सक्षमता 3 पास जो शिक्षक होंगे वो जूनियर होंगे। इसमें वरीयता निर्धारण से संबंधित सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों के लिए दिया है। और इसमें एक चीज स्पष्ट है दोस्तों, प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से कोई सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं दोस्तों जो जनवरी में विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षक हैं जो 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि सक्षमता 1 में ज्वाइन करने वाले सभी विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 2 के शिक्षकों से सीनियर हो जाएंगे और सक्षमता 2 ज्वाइन करने वाले सभी शिक्षक जूनियर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वरीयता निर्धारण से संबंधित नियमावली में स्पष्ट है कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से आप सक्षमता 2 दीजिए, सक्षमता 3 दीजिए, सक्षमता 4 दीजिए, आप तब तक कनिष्ठ है जब तक आप विशिष्ट शिक्षक नहीं बन जाते हैं। जब आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो आपका जो वरीयता का निर्धारण किया जाएगा दोस्तों, वो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से ही किया जाएगा। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं दोस्तों, अभी भी उन्होंने विशिष्ट शिक्षक का फॉर्म नहीं भरा है, वे स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। 2003 के मान जाते हैं कोई शिक्षक स्थानीय शिक्षक के रूप में अभी भी कार्यरत हैं, लेकिन विशिष्ट शिक्षक से वो कनिष्ठ होंगे। लेकिन कब तक कनिष्ठ होंगे? जब तक वे विशिष्ट शिक्षक नहीं बन जाते हैं। जैसे 2022 के जो 6th फेज के विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो 2003 के स्थानीय निकाय के शिक्षक से सीनियर होंगे। क्यों सीनियर होंगे? क्योंकि विशिष्ट शिक्षक है दोस्तों वो राज्यकर्मी है, स्थानीय निकाय के शिक्षक वो राज्यकर्मी नहीं है, वे नियोजित शिक्षक हैं। जिस दिन वे सक्षमता का परीक्षा पास कर जाएंगे विशिष्ट शिक्षक के रूप में वे योगदान कर लेंगे। संभवतः जो 6th फेज के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनसे वो वरीय हो जाएंगे। तो इसमें वरीयता का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से निर्धारण किया जाएगा, उसका जन्म तिथि से उसका निर्धारण किया जाएगा, या नाम के अल्फ़ाबेट से वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3 से इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आप जब भी परीक्षा पास करेंगे, आपकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो जाएगी, आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और उसी तिथि से आपका जो है वरीयता का निर्धारण होगा और नियमावली के अनुसार ही होगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन से संबंधित है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। तो वेतन संरक्षण का जो लाभ मिलेगा दोस्तों,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ सक्षमता 1 पास शिक्षक को ही मिलेगा। सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3, सक्षमता 4, सक्षमता 5, जब कभी भी सक्षमता परीक्षा पास करेंगे स्थानीय निकाय के शिक्षक, सभी को पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा नियमावली के प्रभावी होने पर उनका जो वेतन मिलेगा, यानी विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन मिलेगा दोस्तों, वो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार मिलेगा। और उसके अतिरिक्त जो है, जो डीए होता है राज्य सरकार का, एचआरए होता है, मेडिकल होता है, वो इंक्लूड करके वेतन का भुगतान किया जाएगा। और फिटमैन मैट्रिक्स टेबल अनुलग्न क के अनुसार होगा। फिटमैन मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करेगा। एक ये हो गया दोस्तों। दूसरा चीज बात कर लेते हैं प्रोन्नति का, प्रमोशन का। विशिष्ट शिक्षकों का भी प्रमोशन होगा, लेकिन कब होगा? लगातार 8 वर्ष की सेवा के बाद होगा। जो शिक्षक जनवरी 2025 में विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, उनका 8 वर्ष जनवरी 2033 में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है कि जनवरी 2033 से वो जो है प्रमोशन के योग्य हो जाएंगे। बेसिक ग्रेड के शिक्षक को स्नातक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक में, स्नातक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक को स्नातक ग्रेड के वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में, 9-10 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 11-12 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में, और 11-12 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 11-12 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में। चूंकि सक्षमता 1 पास जो शिक्षक हैं दोस्तों, वो जनवरी 2025 में ही विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, इसलिए उनका 8 वर्ष जनवरी 2033 में पूरा हो जाएगा। और जो सक्षमता 2 पास हैं दोस्तों, वो मार्च 2033 में उनका 8 साल पूरा होगा, तो उनका प्रमोशन मार्च 2033 के बाद होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों, जहां तक बात प्रमोशन का है, जो सक्षमता 1 क्वालिफाइड शिक्षक है, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनका प्रमोशन पहले होगा, उसके बाद सक्षमता 2 का होगा, उसके बाद सक्षमता 3 का होगा। इसी प्रकार से बारी बारी से प्रमोशन किया जाएगा। लेकिन वरीयता का निर्धारण सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों में होगा दोस्तों, आपका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से होगा। लेकिन जहां तक बात प्रमोशन का है, सक्षमता 1 पास जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उनका प्रमोशन पहले होगा, फिर सक्षमता 2 का होगा, फिर सक्षमता 3 का होगा। जब आपका प्रमोशन होगा दोस्तों, आपका जो है जो पात्रता है, योग्यता है, वो आपके पास होना चाहिए। यदि आप बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक अभी बन गए हैं या बनने वाले हैं, जब आपका प्रमोशन होगा दोस्तों, तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री होना चाहिए, तब आप स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति ले पाएंगे या प्रमोशन ले पाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन का भुगतान किया जाएगा, यही फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है, जिसके अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाना है। बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं दोस्तों, उनका 25,000 बेसिक पे से स्टार्टिंग है, और 6 to 8 का 28,000 से, 9-10 का 31,000 से, और 11-12 का 32,000 से। ये मूल वेतन है दोस्तों, बेसिक पे है। इसमें डीए 53% एड होगा, एचआरए आपका एरिया के अनुसार एड होगा 5% मान के चलिए, और मेडिकल सबके लिए 1,000 फिक्स है दोस्तों। ये सारे निकाल करके एड करके जो आपका टोटल सैलरी बनेगा दोस्तों, वही आपको वेतन का भुगतान किया जाएगा। उसमें से कुछ अमाउंट आपका हो सकता है एनपीएस अकाउंट में जमा हो। तो दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, या वरीयता का निर्धारण मूल वेतन के आधार पर ही भी किया जाता है। जो विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन ज़्यादा होगा दोस्तों, संभवतः वो वरीय होंगे। बहुत से विशिष्ट शिक्षक ऐसे होंगे जिनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। बहुत से विशिष्ट शिक्षक ऐसे होंगे जिनका बेसिक पे 28,140 रुपया होगा। तो जिनका बेसिक पे 28,140 रुपया होगा, संभवतः वो 27,320 रुपया मूल वेतन वाले से वरीय होंगे। वहीं पर बात करते हैं दोस्तों, कुछ बेसिक ग्रेड के शिक्षक ऐसे होंगे, विशिष्ट शिक्षक होंगे, जिनका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा, और स्नातक ग्रेड के बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे जिनका बेसिक पे 28,840 रुपया होगा। नियमावली के अनुसार आप पहले से जानते हैं कि स्नातक ग्रेड के शिक्षक बेसिक ग्रेड के शिक्षकों से वरीय होंगे। तो जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक है, जिनका मूल वेतन 31,670 रुपया है, स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका मूल वेतन 28,840 रुपया है, बेसिक ग्रेड के शिक्षक से ये हमेशा वरीय होंगे। यही फिटमैन मैट्रिक्स टेबल दिया गया है दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में, जिसके अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को अनुमान्य वेतन का भुगतान किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है दोस्तों, चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है, सभी प्रकार के विशिष्ट शिक्षक, चाहे वो 2003 हो, 2005 हो, यानी 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका जो वेतन का भुगतान किया जाएगा अभी फिलहाल इंडेक्स 1 के अनुसार, लेवल 1 के अनुसार किया जाएगा। यानी सभी प्रकार के शिक्षकों का जो बेसिक पे होगा, बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का, वो 25,000 होगा। बाद में दोस्तों फिक्सेशन किया जाएगा।
जो राशि बनेगा बकाया राशि का भुगतान बाद में किया जाएगा, एरियर के रूप में किया जाएगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों वरीयता से संबंधित कि विशिष्ट शिक्षकों में वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा, प्रमोशन किस प्रकार से होगा, सक्षमता 1 पास विशिष्ट शिक्षक वरीय होंगे या सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षक वरीय होंगे। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।